हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ चाणक्य क्लैट क्लासेस एंड चाणक्य जुडिशियल एकेडमी। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल कंसेंट से लिए गए डिवोर्स के बारे में। दरअसल मुस्लिम लॉ में प्रिसाइजली कैसे लिया जाता है। हिंदू लॉ की अगर बात करें तो हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में ये कंसेप्ट दिया गया है। अब अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से लिए गए डिवोर्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से लिए गए डिवोर्स का सिंपल सा एक ही मतलब है कि अगर दोनों पति और पत्नी एक ही सेट पे एग्री करते हैं दैट वो अपना जीवन जो है आगे का जीवन साथ में नहीं जी सकते किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो वो एक पैलो ग्राउंड पे आकर के डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में चीज़ें वैसी नहीं है। मुस्लिम लॉ में अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं तो इनको दो बाइफर्केशन में बांटा गया है। एक को कहते हैं खुला और एक है मुबारत। अब इसमें जो है मुबारत जो है वो दरअसल एक्चुअल म्यूचुअल कंसेंट वाला डिवोर्स है, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एग्रीज ऑन सेम थिंग एंड गो फॉर द डिक्री ऑफ डिवोर्स। वेयरएज जो खुला है, तो खुला का मतलब दरअसल ये होता है कि कहीं ना कहीं पत्नी का अधिकार है। व्हेन वाइफ वांटेड टू बेसिकली गेट डिवोर्स, बीवी को दरअसल वाइफ को दरअसल जब डिवोर्स चाहिए होता है तो वो एक स्टेप अहेड जा करके डिवोर्स की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने की बात करती है। सो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे पत्नी का अधिकार दिखाया जा रहा है जो खुला है, कि पत्नी जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर चूंकि पत्नी इनिशिएट कर रही है तो उस सिनारियो में कुछ सेट ऑफ मेहर जो उसको एट द टाइम ऑफ मैरिज पे किया जाता है, वो सेट ऑफ जो अमाउंट होता है, कुछ मेहर का जो अमाउंट होता है, वो उसको पे बैक भी करना पड़ता है हस्बैंड को। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।